मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर एमएस एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेल को किस पर्पज से यूज़ किया जाता है? मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के पर्पज से यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो फाइल होती है उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट क्या होती है? इट्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखाई देती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल होती हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। इसलिए वर्कशीट को बोला जाता है वर्कशीट इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। पर्टिकुलर एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं और इस सेल की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, उसकी लुक को चेंज कर सकते हैं। जो ये जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर 3 शीट्स डिफ़ॉल्ट में ओपन होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और ये तीनों शीटें जिसके अंदर होती है उसे वर्कबुक बोला जाता है। इसलिए वर्कबुक की डेफिनेशन होती है वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स और वर्कशीट इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक एक्सेल के अंदर एक कॉलम टोटल होते हैं 256 और रोज होती है 65,536। इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एक्सएलएस। जब भी हम एक्सेल के अंदर डाटा को सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? डॉट एक्सएलएस। आप इस एक्सेल शीट पर देख पा रहे हो, पर्टिकुलर एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं और इस सेल के अंदर जब भी हम कोई फार्मूला असाइन करते हैं तो वो फार्मूला हमें फार्मूला बार यानी कि एड्रेस बार पे शो होता है, जो कि हमारे ये होम टैब से बिल्कुल बिलो होता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसके अंदर हम इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, हर सेल को, उसकी हाइट को, विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। मर्ज ऑन सेंटर का मतलब होता है 2 कॉलम या 2 रोज को आपस में मर्ज कर देना। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे कॉलम ए और बी को देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है जहाँ पर, वहाँ पे इसने इसके मर्ज कर दिया। इस ऑप्शन को करने के लिए आपको होम टैब पे एक ऑप्शन दिखाई देगी मर्ज की, आप उससे आप कर सकते हो। अलाइनमेंट भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। आप अपने एक पर्टिकुलर सेल के अलाइनमेंट कर सकते हो कि आपने टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है और कैसे लिखना है। नंबर और ग्रुप्स में क्या होता है, जैसे कि ये वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए नंबर विदाउट चेंजिंग द नंबर इटसेल्फ। ए नंबर फॉर्मेट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू दैट एक्सेल यूजेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी 7.8, अगर आप चाहते हैं कि वो डेसिमल वैल्यू को शो करे तो आप उसे नंबर में शो करेंगे। अगर आप उसे चाहते हैं कि जनरल वैल्यू शो करे, पॉइंट्स के बाद वाली ना करे, तो उसे आप जनरल में शो करेंगे। ठीक है, और इसी टाइप से ये सारे हमारे पास फॉर्मेट होते हैं अकाउंट्स एट द डेट टाइम कि आपने जो वैल्यू लिखी है आपने उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास स्टाइल्स इन एमएस एक्सेल। आप एमएस एक्सेल के अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हो, टेबल का, सेल के पर्टिकुलर एक सेल होता है उसका बैक का कलर कर सकते हो, उसकी टेक्स्ट का कलर कर सकते हो, उसके बॉर्डर की लाइनिंग को प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक कंडीशन दे देना। जैसे कि आपने 7 to 8 कॉलम सेलेक्ट करे, आप चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर मैं अगर ग्रेटर देन 80 वैल्यू डालूंगी तो उस वैल्यू का कलर रेड हो जाए और लेस देन 80 डालूंगी तो उस वैल्यू का कलर ग्रीन हो जाए। तो जैसे ही आप उस पोर्शन को सिलेक्ट करके कंडीशन लगाएंगे, उसके अंदर जा करके लिखेंगे कि इतना ग्रेटर देन इतना हो तो उसका ये कलर हो जाए, लेस देन इतना हो तो उसका ये कलर हो जाए। तो उसके बाद जब आप उसको सिलेक्शन को अनसेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके आप जब आप वैल्यू लिखेंगे तो अगर आप 80 से अबव डालेंगे तो रेड कलर आएगा और 80 से बिलो डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जरूरी नहीं है अपने 80 की कंडीशन देनी है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद फॉर्मेटिंग एज टेबल। आप एक सेल की यानी कि जिस पोर्शन के अंदर आपने एक्सेल लिखा है उस पोर्शन को फॉर्मेट कर सकते हो। उसकी बाउंड्री की लाइंस जो है वो कैसी आनी चाहिए, डबल आनी चाहिए, सिंगल आनी चाहिए, बैक कलर में कितना कलर होना चाहिए और टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। इस टाइप से आप कोई भी इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सेल स्टाइल। ये मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, सेल का स्टाइल आपने कैसे कैसे चेंज करना है, यू कैन चेंज। सेल ग्रुप में क्या होता है, इफ़ यू नीड टू ऐड न्यू डाटा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने सारा डाटा लिख लिया, बाद में आपको याद आया कि मुझे इसके बीच में एक लाइन ऐड करनी है रोज़ में, आप एक पर्टिकुलर सेल भी ऐड कर सकते हो, पर्टिकुलर रो भी और पर्टिकुलर कॉलम भी। जहाँ पे आपका कर्सर होगा जब आप इंसर्ट में जाएंगे वो आपसे चॉइस पूछेगा कि आपने सेल इंसर्ट करना है राइट में या डाउन में करना है या पूरी रो करनी है या पूरा कॉलम करना है, जो आपकी फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा आप उसको इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद डिलीट का भी सेम प्रोसीजर है। जैसे ही आप अगर सपोज करो कोई पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है या रो को करना है या कॉलम को करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछ लेगा कि आपको कौन सी रिमूव करनी है, तो आप इनमें से रिमूव कर सकते हो। इसी टाइप से आप शीट भी रिमूव कर सकते हो पर्टिकुलर। और जैसे अभी हमने इसके अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट करवाया, ऐसे ही आप एक जो 3 शीट हैं इसके अलावा अगर आपको चौथी शीट इंसर्ट करवानी है तो आप वो देखो इसमें जाकर भी इंसर्ट करवा सकते हो।
ठीक है। और जो पर्टिकुलर शीट्स होती हैं, जो पहली 3 शीटें आपको दिखाई दे रही हैं, जनवरी, शीट 2, शीट 3, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस शीट का नेम चेंज करना है, तो जिस भी शीट का नेम चेंज करना है उसके ऊपर माउस ले जा करके राइट क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। उस मेन्यू के अंदर आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो आपकी जो शीट है उसका नाम चेंज हो जाएगा, और अगर आप ऐसे उसको डिलीट करोगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी। इस टाइप से एक पर्टिकुलर शीट के बारे में भी आप चेंजेस कर सकते हो। और एक वो होता है बात कि अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉलम की जो विड्थ है और हाइट है वो बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो भी आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। हाउ टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इस ड्रैग से, इस माउस की हेल्प से इसको भी खींच सकते हैं, और नहीं तो आप विड्थ में जाके टाइप कर सकते हैं कि मुझे इतनी मोटाई चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, तो उसी हिसाब से आपका जो कॉलम की सेल की विड्थ है और हाइट है वो चेंज हो जाएगी। फॉर्मेट में जाके यू कैन चेंज इट, ठीक है। रो हाइट भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, रो की विड्थ भी, कॉलम की हाइट और कॉलम की विड्थ भी। एडिटिंग में क्या होता है, फार्मूलाज एंड फंक्शन। जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले इक्वल का साइन जरूर लगाते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद ही हम उसकी रेंज डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में बेटा आप ये देखना, जहाँ पे टोटल मार्क्स में कर्सर है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस कर्सर की पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले आप ऊपर देखो ABCDF लिखा है, तो जहाँ पे आपका कर्सर है वो कौन सा कॉलम आ रहा है, F। और जो इधर साइड लेफ्ट साइड पे देखो बेटा नंबरिंग आ रही है, इसमें आप 3 यानी कि F3 आपकी पोजीशन है। इस वक्त आपका कर्सर कहाँ पे पड़ा है, F3 पे पड़ा है। अगर आप अब आप देखिए D और E में आपने मार्क्स डाले हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने इन दोनों का सम करना है तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, D3 लिखेंगे प्लस E3, क्योंकि देखो D3 में ही वैल्यू और E3 में ही वैल्यू है। D3 प्लस E3 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो उसका टोटल होकर आपके सामने आ जाएगा। एक और प्रोसीजर होता है बेटा, रेंज दे देना। जैसे कि आपने सपोज करो इसको दे दिया, देखो जैसे मैंने भी आपको फार्मूला बताया इसमें शो हो गया आपको, आ गया ना। सो ऐसे भी कर सकते हो और एक रेंज के थ्रू भी कर सकते हो आप। ये देखो जैसे कि आपने क्या करना है, वहाँ पे कर्सर रखना है और वहाँ पे इक्वल का साइन डाल के क्या रेंज देनी है, D3 लिख के डबल कोलन डालना है। कोलन डालने के बाद जो लास्ट सेल है आपको उसकी रेंज डालनी है E3, फिर आपने एंटर प्रेस करना है, तो D3 और E3 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब का सम आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। और क्रिएटिंग फार्मूलाज में क्या होता है बेटा, जैसे कि पर्टिकुलर आपने कोई फार्मूला नहीं लगाना, अगर सपोज करो आपने, तो आप एक वर्ड लिख सकते हो उसके अंदर SUM लिख दोगे, ब्रैकेट के अंदर D3 कोमा E3 डाल दोगे, तो D3 और E3 में जितनी वैल्यू उनका ये सम करके आपको शो कर देगा। ऐसे सम भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कोल रेफरेंस में क्या होता है बेटा, सेल रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेल। सेल रेफरेंस टर्म टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट कैलकुलेट यूजिंग ए सेल और रेंज ऑफ ए सेल। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि आप पर्टिकुलर रेंज दे सकते हो कि A से लेके B तक की आप जितनी वैल्यू है इन सबका आपने सम करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, एक सेकेंड, फंक्शन। बेसिक फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि आप उसके अंदर देखो सम लिखा आ रहा है ना, सम के थ्रू भी सम लिख के उसके अंदर रेंज दे सकते हो, उसका फार्मूला चला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास यूजिंग ऑटोसम। ऑटोसम क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स के अंदर समेशन शब्द यूज हुआ होगा। ये समेशन का साइन होता है। जब अगर आप चाहते हैं कि आपने फार्मूला नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली इसका सम हो जाए, तो आपने क्या करना है, वैल्यू को सिलेक्ट करना है जितनी वैल्यू का आपने सम करना है। उसके बाद इस समेशन के साइन पे क्लिक कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया उनका सम आपके सामने आ जाएगा। ये इसके और फंक्शंस भी हैं। आप एक्सेल की शीट में जा कर के, अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो उसमें खोल करके आप ओपन करके देख सकते हो कि कितने पर्टिकुलर फंक्शन इसके अंदर डिफाइन किए गए होते हैं। फार्मूलाज होते हैं, फंक्शन होते हैं। अगर आप उनमें से कोई यूज़ करना चाहते हो देन यू कैन यूज़। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास, व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स होता है अपने डाटा को अरेंज कर देना। सॉर्टिंग हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है A to Z, और डिसेंडिंग क्या होता है Z to A। इसका मतलब ये भी सॉर्टिंग ये नहीं होता कि कल आपने अल्फ़ाबेटिकली करनी है। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड लेके उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फिल्टर। डाटा को फिल्टर करना इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। एक पर्टिकुलर जो आपकी हेडिंग वाली रो होती है उस पर कर्सर रख के जब आप फिल्टर की कमांड पर क्लिक करेंगे तो हर एक
कॉलम के आगे एक एरो का साइन बन जाएगा। उस एरो पे जब आप क्लिक करोगे उसमें लिस्ट शो करेगा, और जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो 15 रिकॉर्ड है, उसमें अगर आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ 11वें वाले का प्रिंट निकालना है तो आप 11 पे क्लिक करो, सिर्फ 11 ही शो होगी, बाकी आपको नहीं शो होगी। ठीक है, इस टाइप से आप पर्टिकुलर डाटा को फिल्टर कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या लाइन को ढूंढना। अगर आप उस पर क्लिक करोगे फाइंड पे कंट्रोल एफ करके, या फाइंड की कमांड पे क्लिक करके फाइंड में वो वर्ड लिख दोगे तो आपको उस पोजीशन पे पहुंचा देगा जहाँ पे वो शब्द होगा। और अगर आप चाहते हो कि सपोज करो कंप्यूटर वर्ड इस फाइल के अंदर कम से कम 70 टाइम्स लिखा हुआ है और उस कंप्यूटर वर्ड की जगह मुझे नेटवर्क वर्ड करना है, तो आप रिप्लेस की कमांड पे क्लिक करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की रिप्लेस में जाओगे, सबसे पहले क्या लिखा है कंप्यूटर, और उसकी जगह पे क्या लिखना है नेटवर्क। तो जैसे जैसे जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर होगा वहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क वर्ड आ जाएगा, अगर आप रिप्लेस की कमांड को यूज़ करते हो बेटा। तो ये बातें थी हमारी एक्सेल के रिगार्डिंग। इसके अंदर आप कि हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।